कहीं सांप है आपका? पार्वती, बोलिए। तुम नहीं जानती हो। क्या नहीं जानती हूँ? अगर ये हरामजादा सावित्रिया को घर से बेघर कर देगा तो हम इसकी अच्छी सी शादी करेंगे। काफी दहेज मिलेगा, दहेज में हमारा नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसे समझा रहा हूं कि सावित्रिया को घर से बेदखल कर दे। लेकिन ये मानता नहीं है, मेरे को पलट करके जवाब देता है। आप जो कह रहे हैं, आपका कहना ये मानता नहीं, तो आप कह क्या रहे हैं? अपनी बीबी को घर से बेघर कर दे, हाँ हाँ, और दूसरी शादी इसकी कर दो, मैं ढेर सारा दहेज लाकर तुम्हारी हवेली में रख दे, तभी तुम्हारी आत्मा को ठंडक यही तो पहुंचे। मैं चाहता हूँ। अरे तुम समझदार हो। और जब वो उसको ब्याह कर लाया था तब आपके आंखों में पर्दा पड़ गया था। ए पार्वती, क्या है? औरत हो तो औरत के हद में रहो। अगर सोचो कि अगर जूती हो तो जूती पहनना ही सीखो, सर के ताज के चूमने की कोशिश मत करो। शराब! यह हरामजादा मंदिर में शादी किया, ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ। ये तेरे कहने से इसका बढ़ावा हो रहा है, इसलिए इसे समझा दो, नहीं तो सोच लो कि तुम्हारे हक में भी बहुत बुरा होगा। मैं जानती हूँ, मैं अच्छे के लिए अच्छा हूँ, बुरा के लिए बुरा हूँ। आपके सामने मेरी बोलने की औकात नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं बात करूंगी, लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए। इस गंदी नाली के कीड़े को समझा। गंदी नाली का कीड़ा मेरे बेटे को मत बोलिए। क्यों? क्यों? अपनी कोख से मैंने इसे जन्म दिया है। लेकिन बेटा हमारा नहीं है। मैं मानती हूँ कि आपका बेटा नहीं है, लेकिन मेरा तो बेटा है, मेरा खून है वो। आप अगर मेरे बेटे को मेरे सामने गंदी नाली का कीड़ा बोलते हो तो इस माँ से पूछो किस हाल में गुजरती है। तो इतनी दया आती है? क्यों ना आएगी? मेरे ऊपर दया नहीं आ रही है, पति समझा रहा तुम्हें। बोल, क्या कहना चाहती तू? ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो आधे की मालकिन हूँ, सुनो ये पिया, आधा हिस्सा मेरा तुम बता दीजिए। कोर्ट से शादी करके आई हूँ मैं, कोर्ट का कागजात आप भी पास है कोर्ट से। अच्छा, तो कोर्ट का कागजात पे इतना नाज, इतना घमंड है रे? क्या होगा? इस कोर्ट कचहरी थाना अदालत की बात करती हो ना? हाँ? उसे जगन्नाथ सिंह जाहिल अपने पॉकेट में रखता है। क्या बोले? जिस कोर्ट कचहरी की मैं बात करती हूँ, आप उस कागज को अपनी पॉकेट में रखते हो, तो मेरी बात सुनो ठाकुर साहब, उसी कोर्ट कचहरी का कागज लेकर अगर मैं अदालत पहुंच गई और डलवा दूंगी एक हाथ का ना, तो आंखें तुम्हारी गच्चा से निकल आखिया तो हाँ बटन हो जाए। तो ये घमंड है पार्वती, सोच लेना, समझ लेना। मैं सोच ली और समझ भी ली, जो मैं कह रही हूँ ये मेरा कर दीजिए काम, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। तो आधा हिस्सा तुम्हें चाहिए? हाँ, मेरा आधा हिस्सा दे दो, मैं आपसे कुछ मतलब ही नहीं रखूंगी। भरी राम, इधर आओ। कीचड़ में जब रोड़ा मारो तो कीचड़ साला ऊपर पड़ता है। ये साली औरत है, औरत का कई रूप होता है। कैसे कैसे? हाँ, तुम ठीक कहते हो। मुझे मालूम है कि औरत की आंख में मोहनी होती है। ये अगर चाहें तो किसी को भी नंगा कर सकते हैं। ऐसा है, हम इनकी मुंह नहीं लगेंगे, हम चल रहे हैं, लेकिन सोच लेना कि इसके हक में बहुत ही बुरा होगा। एक बात कही, बोलो।
मैं परेशान हूं और अपने ज़ात में मैं हिस्सा दूंगा? कभी नहीं, नामुमकिन है। पार्वती कान खोल के सुन लो, आज तो मैं सीधे चला जा रहा हूं, लेकिन दोबारा अगर इसकी सूरत मेरे सामने आ गई तो सोच लो, ना तुम इस हवेली में रहोगी और ना तुम्हारा बेटा रहेगा। देखती हूँ। माँ, बेटा संतोष, सुना आपने? सब सुन लिया है मैंने। लेकिन माँ, इस समय बाबूजी से उलझना ठीक नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हो? तो मेरी मैया यही आरज़ू है मेरी, मैया यही आरज़ू है मेरी, नौकरी के लिए शहर जाऊंगा मैं। क्या शहर जाना चाहते हाँ हो? माँ, अब मैं शहर जाकर कमाना चाहता हूँ। तो मेरी मैया यही आरज़ू है मेरी, नौकरी के लिए शहर जाऊंगा मैं। अब कमा करके मैया और खिलाऊंगा मैं। मन इस वक्त मेरा कहाँ? माँ, बाबूजी से उलझना ठीक नहीं है और तुम्हारा बेटा ये संतोष कमाने लायक हो गया है और अपने परिवार का बोझ और अपने परिवार की जिम्मेदारी अब मैं स्वयं संभालूंगा। इसलिए मुझे रोको मत माँ। बस एक अभिलाषा और एक आरज़ू है, मेरे बच्चों को बुला दो और मैं मिलना चाहता हूँ। और आज ही मैं ये घर छोड़कर परदेश कमाने के लिए जाऊंगा माँ। बेटा संतोष, मैं तो कितने अरमानों के साथ तुझे इस घर में लेकर आई थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक इंसान अच्छा बनेगा और अपना भी नाम रोशन करेगा, साथ साथ अपनी माँ का भी। लेकिन मैं क्या जानूं कि इस हवेली में सिर्फ दहेज का लालच है माँ। और बेटा तू आज कह रहा कि माँ इस घर को छोड़कर मैं परदेश कमाना चाहता हूँ। माँ, परदेश जाकर कमाकर अपने बच्चे और बीबी को साथ तुमको भी खिलाऊंगा। माँ, हाँ। शायद मेरी तकदीर में उस विधाता ने यही लिखा है। ठीक है मेरी बीबी को और मेरे बेटे को बुला दो माँ। ठीक है मेरे लाल, अगर तू जिद करता है तो ये माँ तुझे रोकेगी नहीं, क्योंकि इस घर से मैं ताने सुन सुनकर बोर हो गई हूँ। आज ही मैं तेरी बीवी को बुलाती हूँ और जैसा हो वैसी तैयारी करना। भरी राम, जाओ मेरी बहू को और मेरे नाती शिवम को बुला कर लेकर आओ। तो तुम्हारी बड़ी माँ बुला रही है। बैठा काके हम बुला देते हैं। हाँ ठीक है। काके की नाती पोता का बुलाई दी, अब अभी बुलाई दी। ए भौजी आइए, आपके सासू माँ बुला रही है। अब काकी के नाती पोता शिवम भैया के लिए आए आओ। हाँ सासू माँ, बहू, आपने मुझे किस लिए याद किया? तू तो जानती है जब कोई खास काम पड़ता है तभी तेरी सासू माँ तुझे याद करती है। आज थोड़ी थोड़ी बातों में तुम्हारे ससुर से और मुझसे हल्का सा झगड़ा हो गया है, उसी कारण से बहुत ज्यादा बोल चुके हैं। इसीलिए मेरा बेटा संतोष आज ही परदेश जाना चाहता है सासू माँ, और कहा कि मेरी पत्नी
और मेरे बच्चे से मिला दो, इसीलिए मैं तुझे बुलाई हूँ। बेटा संतोष, जो बात करना है बहू से बात करो। स्वामी जी, मैं क्या सुन रही हूँ कि आप मुझे इस हाल में छोड़ करके परदेश जा रहे हो। आप परदेश चले जाओगे तो आप ही सोचिए, मैं और मेरा बेटा शिवम किसके सहारे रहेंगे। सावित्री क्या कह रही कि इस स्थिति में छोड़कर और आप परदेश कमाने के लिए जा रहे हो। माँ ने बताया, तुमने सुना होगा, बाबूजी से अनबन हो गई है और हमारे परिवार के खर्च के लिए वो फूटी कौड़ी नहीं देना चाहते। और सावित्री, रही बात तुम्हारी, मैं ठहरा मार दे, और एक औरत का दर्द औरत से ज्यादा कौन समझ सकता है। मेरी माँ की तरफ देखो, मेरी माँ में तुम्हें अपनी माँ नजर आएगी। और फिर क्या तुम चाहती हो कि पैसे के कारण मेरे बेटे की पढ़ाई रुक जाए? नहीं स्वामी जी, मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन स्वामी जी मेरा 9वां महीना चल रहा है। आप जब छोड़ के चले जाएंगे तो मेरी देखभाल कौन करेगा। सावित्री, भगवान पर भरोसा रखो, और तुम्हारी देखरेख के लिए फिर पैसे भी तो चाहिए, और माँ तुम्हारी देखरेख के लिए है। जिद मत करो, मुझे जाने दो। तुमसे बिछड़कर, अपने बेटे से बिछड़कर एक एक पल कैसे मैं काटूंगा, या तो परमात्मा जानता है या फिर मेरी आत्मा जानती है। स्वामी जी, आप जब जा ही रहे हो तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो सावित्री? सही है भाई, ठंडी का महीना है, जब ठीक नहीं प्रदेश में। ये आ गए श्रीमान मनोहर उदयराज दूधहा। ये दूध वाले, ये भैया दयाराम पुरोग रहने वाले हैं। ये भैया जी की तरफ से चंदा दे रहे हैं 101 रुपया। भैया जी का नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। स्वामी जी बोलो सावित्री। सुनिए। अरे जाते हो परदेस पिया, अरे जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखे ना, जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखे। देखो तुम खत भी मेरा, पाते ही खत लिखना। ये जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। सासू माँ, मेरे स्वामी परदेश कमाने के लिए जा रहे हैं, इनके लिए रास्ते के लिए कुछ नाश्ता बना दूं। देखो बहू, जाइए तुरंत किचन में, रास्ते के लिए कुछ नाश्ता बना दो, और 2-3 जोड़ी कपड़े भी पैक कर देना, ब्रश मंजन सारी बैग रेडी करके तुरंत भेजो भरी राम के हाथ। जैसे आज्ञा सासू माँ। हाँ जाइए। मैं ये क्या सुन रहा हूँ पापा? आज आप शहर जा रहे हो पापा? हाँ बेटा शिवम, पापा, आपको तो पता है कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकता हूँ पापा। मेरे लाल, जिस प्रकार परदेश का नाम सुनकर कि मेरे पापा कमाने के लिए मुझसे दूर जा रहे हैं परदेश, तेरी आत्मा तड़प रही है, उसी प्रकार इस बाप से पूछ
कि तेरे बगैर वहां मेरा मन कैसे लगेगा, लेकिन मेरी व्यवस्था और मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कर मेरी लाल। अगर मैं परदेश कमाने के लिए नहीं जाऊंगा तो तेरी पढ़ाई रुक जाएगी, तेरा भविष्य खराब हो जाएगा। कौन अभागा बाप है इस संसार में जो अपने बेटे के भविष्य को खराब करना चाहेगा। मैं चाहता हूं कि तू मन लगाकर पढ़ और पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन, और तेरे सहारे तेरे बाप का नाम, तेरी दादी का नाम, तेरे परिवार का नाम रोशन हो, यही मैं चाहता हूं। अब तू तेरे स्कूल जाने का समय हो गया है, जा बेटी दादी से आशीर्वाद ले और तू स्कूल के लिए जा। दादी माँ, मैं जा रहा हूँ, अपने स्कूल जा रहा हूँ माँ। ठीक है मेरे लाल, समय से स्कूल जाओ और समय से घर आओ, कहीं इधर उधर मत जाना, ठीक है? बढ़ जा, लपस्ता टांग ला बेटवा, पढ़े जा। देखा रास्ता में गुल्ली डंडा जी खेले, नहीं तो गोली बहुत खेलत है। मुझको एकदम बच्चा समझ कर रखा है क्या? अब कतला तो है नहीं है, कई था 5 साल के यहाँ पर। 5 साल का हूँ मैं। हाँ, 5 साल लड़का इतना बड़ा हो तेरहे महाय तेरहे महाय तेरहे पढ़ गया तो अपने माई बाप का नाम रोशन करे। हाँ जा जा बेटो जा। हरिराम, देखो अगर बैग रेडी हो गई हो तो तुरंत लेकर आओ, क्योंकि समय नहीं है। जाओ जल्दी लेकर आओ। माँ से तेरा बेटा दूर जा रहा है, क्यों नहीं मेरे लाल? अपनी दया दृष्टि अपने इस बेटे पर बना कर रखना। और माँ तू चिंता मत कर, मैं परदेश जाकर दिन रात मेहनत करूंगा, कमाऊंगा, और जो मेरे खाने से बढ़ेगा मैं ऑर्डर करता रहूंगा। मैं बेटा संतोष, हेलो, ये आ गए श्रीमान मान्यवर सर्व सम्मानित आदरणीय हरीशपाल, ये इसी ग्राम सभा रहने वाले बड़े भैया जी, जो अभी बच्चा स्कूल गया है। शिव मुन्ना के लिए 100 में से 21 रुपया दूध पीने के दे रहे हैं। हम और हमारी पार्टी भैया जी का हार्दिक स्वागत करते श्रीमान जी। बेटा संतोष, माँ यहाँ की चिंता मत करना मेरे लाल, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है यहाँ की चिंता मत करना। माँ जैसा भी होगा मैं सब संभाल लूंगी मेरे लाल। माँ तू तो संभाल लेगी, लेकिन तू मेरी जननी है। क्यों नहीं? तूने इस बेटे को अपनी कोख में 9 माह रखा, जन्म दे रहा है, परवरिश किया है, लहू पिलाकर तैयार किया है, कैसे बेटा भूल जाएगा अपनी माँ को? क्यों नहीं? जग के खुशी हम भरबई, जग के खुशी हम भरबई, अचारा मिलाई के अब हम खियौबई। जग के खुशी हम भरबई, आचारा मिलाई के अब हम खियौबई माई, तोह के कमाई के अब हम जग के खुशी हम भरबई, आचारा मिलाई के अब हम खियौबई माई, तोह के कमाई
माई सुख में सुतौलू सर्दी के दिनवा माई गले से लगा दूधवा पियायो माई दूधवा पियायो माई खुनवा जलाई के अब हम खियो बई माई तोह के कमाई के भाई राम से कहो कि मुझे स्टेशन तक छोड़ के आए। भाई राम, जा मेरे बेटे को स्टेशन तक छोड़ आओ, और जब तक ट्रेन में मेरा बेटा बैठकर चला न जाए जब तक वहां से वापस न आना, ठीक है? ठीक है काके। भैया आवा चली रेलवे स्टेशन, चलो लाइन पे बैठाई दे, गाड़ी आवा चला जा। बदतमीज कहीं के, अगर रेलवे में बैठा दोगे तो ट्रेन आएगी तो क्या होगा? माए ट्रेन में बैठाना है। लाइन पे बिठाने को कह रहा है। भीड़ भाड़ बहुत चलती है, महाकुंभ लगा है, बहुत तगड़ी भीड़ चलती है, बैठने नहीं मिलते, न बैठे मिले न खड़ा हुए मिले। एक दिन हम गए महाकुंभ ना है, लैट्रिन वाले डिब्बा में घुसुर गए रहे। और कोई बात तो नहीं हुई? अरे अब क्या बताई, गंज नहीं बैठे पड़ता, नहीं बैठ। चलो ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। और मैं भी चलती हूँ। और कह रहे हैं ठाकुर साहब कि पार्वती तुझे आधा हिस्सा नहीं दूंगा, लेकिन मैं भी अगर तुम्हारे जो कब्रिस्तान में आजा परबाजा दफन है, अगर मैंने उनसे आधा हिस्सा ना ले ली तो मेरा भी नाम पार्वती सिंह नहीं। चलती हूँ ठाकुर साहब, आगे देखती हूँ क्या करते हो क्या नहीं। तूने पति का सम्मान नहीं किया, मेरे अरमान पर पानी फेर दिया, मेरा अरमान चखना चूर कर दिया। क्या मैं सोचा था और क्या तूने कर दिया। लेकिन हरामजादी याद रखना कि मेरा नाम जगन्नाथ सिंह